अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 से स्टार्ट करेंगे। राइट डाउन टू इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड मतलब जो प्रिपेयर किया गया हो, आर्टिफिशियली जो नेचुरल नहीं हो उसको आर्टिफिशियल तरीके से सिंथेसाइज्ड किया गया हो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दो इम्पॉर्टेंट यूजेस बताने हैं। फर्स्ट वन इज artificially synthesized semi-permeable membrane are used for separation of bacteria from viruses। किसको सेपरेट करते हैं? बैक्टीरिया को वायरसेस से सेपरेट करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। इन एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़, जो एडवांस्ड हम लोग वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं उसमें जो मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है उसको यूज़ किया जाता है। फिल्ट्रेशन मतलब पार्टिकल्स को फिल्टर करना, मेम्ब्रेन बेस्ड में मतलब मेम्ब्रेन को यूज़ करके फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एफिशिएंटली सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर अंडर प्रेशर। जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एफिशिएंटली जल्दी क्या सेपरेट कर देती है सॉल्ट को वाटर से। Question number 128. What do you mean by filtration? Give an example of filtration from the animal body. Filtration का किसको कहते हैं? आप लोगों को भी आइडिया होगा, फिल्टर करना। जैसे फिल्टर पानी हम लोग पीते हैं ताकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो हमारे लिए हार्मफुल हैं उनको क्या कर देते हैं, सेपरेट करते हैं। फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक वाटर प्रेशर। हाइड्रो मीन वाटर होता है, इसलिए आगे उन्होंने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, वाटर लिखा हुआ है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर, प्रेशर कोई भी हो, हाइड्रोस्टैटिक हो, चाहे वो वाटर का प्रेशर हो और ब्लड प्रेशर हो, उसको अप्लाई करके हम लोग स्मॉल मॉलिक्यूल्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करवाते हैं। दैट इज अ फिल्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल, इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल, ब्लड प्रेशर forces water and dissolved molecules to move through the semi-permeable membrane। एनिमल बॉडी में क्या होता है, ब्लड जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर वो क्या करता है, वाटर और डिजॉल्व जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको फोर्स करता है कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करें ऑफ द कैपिलरी वॉल सेल्स। इन फिल्ट्रेशन द प्रेशर कैन नॉट फोर्स लार्ज मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने गिट से पास करवा सकती है। थ्रू दैट जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं हो सकते। फिल्ट्रेशन में जो प्रेशर जब अप्लाई होगा तो ये क्या करेंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स को फोर्स नहीं करेंगे। सच एज प्रोटीन्स, इनमें प्रोटीन्स आ जाते हैं टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन पोर्स। मेम्ब्रेन पोर्स से उनको पास करवाने के लिए प्रोटीन क्या होगी, पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Active transport is the movement of molecules from an area of lower concentration to the area of high concentration। Active transport क्या है, movement होती है molecules की from area of lower concentration to area of higher concentration। मतलब एरिया, जिस एरिया में अगर इसमें वाटर ज़्यादा है तो उस तरह क्या हो जाएगा, वो एरिया हाई कंसंट्रेशन का हो जाएगा। अगर उसमें सॉल्ट ज़्यादा है तो नीचे से सॉल्ट में मूव जो पार्टिकल्स करेंगे हायर एरिया में, उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। दिस मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसको जब हम लोग लोअर से हाई कंसंट्रेशन में मूव करवाते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई एम रिपीटिंग दैट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज टाइप ऑफ एनर्जी। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जब टॉपिक आएगा तो हम डिटेल में जाएंगे। एटीपी आता है, अभी आप लोगों ने सिर्फ ये याद करना है कि ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 130 एक्सप्लेन हाउ सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल में किसकी एग्जाम्पल आ रही है, सोडियम पोटेशियम पंप की। अब वो हम लोग स्टडी करते हैं क्या चीज़ है सोडियम पोटेशियम पंप। द मेम्ब्रेन्स ऑफ नर्व सेल्स, जो नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो प्रोटीन कैरी करती हैं, वो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, और वो किसकी फॉर्म में होती हैं, वो सोडियम एंड पोटेशियम पंप की फॉर्म में होती हैं।
इन अ रेस्टिंग स्टेज पे, जब रेस्टिंग नर्व सेल्स होंगे, मतलब जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही होगी बॉडी में, तब क्या होगा, दिस पंप स्पेंड्स एनर्जी एटीपी टू मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। जब नर्व्स क्या होंगी, नर्व सेल रेस्ट पे होंगे, नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही होगी, तब जो पंप है वो एनर्जी स्पेंड करेगा एटीपी की फॉर्म में टू मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ के पोटेशियम। के पॉजिटिव मीन पोटेशियम की कंसंट्रेशन हायर मेंटेन करेगा, एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, और सोडियम कंसंट्रेशन को क्या कर देगा, कम कर देगा सेल के अंदर। फॉर दिस पर्पज द पंप एक्टिवली मूव सोडियम टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। सोडियम को पंप क्या करेगा, जल्दी से, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन लो हो गई है ना, उसको जल्दी से आउटसाइड ऑफ द सेल रिमूव कर देगा, वेयर दे आर ऑलरेडी इन हाई कंसंट्रेशन। अंदर सेल के सोडियम की क्या है, लो कंसंट्रेशन है और पोटेशियम की ज़्यादा है। ये जब अंदर से पंप सोडियम को बाहर मूव करवाएगा तो अंदर इसकी लो कंसंट्रेशन, लेकिन बाहर क्या है, सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो जाके अपनी ज़्यादा वाली कंसंट्रेशन में मिक्स हो जाएगा। सिमिलरली दिस पंप मूव पोटेशियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और जो पोटेशियम बाहर थोड़ी सी होगी उसको अंदर भेज देंगे, क्योंकि पोटेशियम की वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वेयर दे आर ऑलरेडी इन हाई कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, इसमें ये मिक्स है, सोडियम पोटेशियम के, सोडियम पोटेशियम, लेकिन इसमें ज़्यादा क्या है, इस साइड पे सोडियम ज़्यादा है और इस साइड पे क्या है, पोटेशियम ज़्यादा है। तो क्या होगा, और सोडियम कम है, लो में है सोडियम, और ये हाई में है, एंड पोटेशियम इधर लो में है, एंड सोडियम जो है वो हाई में है। तो क्या होगा, पंप क्या करेगा, सोडियम को जहाँ पे सोडियम ज़्यादा है कंसंट्रेशन में वहाँ पे मूव करवा देगा, और पोटेशियम जहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे तो लो कंसंट्रेशन है ना पोटेशियम की, तो पोटेशियम को क्या करवा देगा, पंप अपनी पोटेशियम की हाई कंसंट्रेशन में मूव करवा देगा। होप सो आपको समझ आ गई हो। इफ़ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट यू कैन आस्क टू मी। क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एंडो का तो समझ आ गया कि अंदर ही कोई चीज़ हो रही है। साइटोसिस अभी हम पढ़ते हैं, ये क्या होता है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, ये स्पेशल टाइप की मूवमेंट है मटेरियल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इन एंडोसाइटोसिस बल्कि मटेरियल रेदर देन इंडिविजुअल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बजाय एक बल्कि हैवी मटेरियल होता है, आर मूव्ड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर करवाए जाते हैं। अब ये देखें, ये बल्कि मटेरियल है, ये आया सेल मेम्ब्रेन के पास, ये आया, फिर इसने क्या किया, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई, उसने उसको कैप्चर कर लिया। अब ये अंदर की तरफ हो गई और इसको अंदर ले गया, और फिर क्या कर देगा, उसके अंदर ले आएगा, और वो फूड वैक्यूल की फॉर्म में फिर सेल मेम्ब्रेन में चली जाएगी। एंडोसाइटोसिस अंदर मूवमेंट करवाना फूड पार्टिकल्स की, और एक्सोसाइटोसिस बाहर की तरफ मूवमेंट कराना, ये एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस है। डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस अकर इन फॉलोइंग स्टेप, अ पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक पोर्शन सेल मेम्ब्रेन का तो मस्ट होना चाहिए, दैट्स क्लियर। A portion of cell membrane invaginates डिप्रेस इनवर्ड, वही बात जो मैंने आपको बताई कि क्या होगी, इन्वेजिनेट होगी, अंदर की तरफ ऐसे मूव, ऐसे है ना, तो ऐसे हो जाएगी और फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगी। द मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इज टेकन इनसाइड द इन्वेजिनेशन, जो मटेरियल बाहर है उसको इन्वेजिनेशन में ले दिया जाएगा। वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले समझा दी था। ओपन एंड ऑफ द इन्वेजिनेशन सील एंड फॉर्म अ स्मॉल वेजिकल बना देगा, और वेजिकल डिटैच फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, वो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाएगा, मतलब साथ से अलग हो जाएगा, एंड मूव इनटू द साइटोप्लाज्म, और किधर चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। What are the forms of endoscytosis? दो तरह की फॉर्म्स होती हैं एंडोसाइटोसिस की। फेगोसाइटोसिस दैट इज सेलुलर ईटिंग और सॉलिड ईटिंग। फेगो मीन्स सॉलिड, सेलुलर ईटिंग, सेल ईटिंग, एंड पिनोसाइटोसिस सेलुलर ड्रिंकिंग, मतलब ये जो सेल सॉलिड की फॉर्म में खा रहा है, और पिनोसाइटोसिस वो है जो लिक्विड की फॉर्म में, पिनो लिक्विड, फेगो solid. In phagocytosis, cell takes in solid material, वही बात जो मैंने आपको बताई. While in pinocytosis, cell takes in liquid in the form of droplets.
डिफाइन एंड डिस्क्राइब सेट स्टेप्स ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस को पहले डिफाइन करना है, फिर उसके स्टेप्स बताने हैं। एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच बल्की मटेरियल इज एक्सपोर्टेड। जो बल्की मटेरियल अंदर गया था उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर की तरफ रिलीज करेंगे। इट अकर्स इन फॉलोइंग स्टेप। बल्की मटेरियल इज पैक्ड इनसाइड अ मेम्ब्रेन एंड अ वेसिकल इज फॉर्म्ड। ये मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है बल्की मटेरियल और वेसिकल बना देता है छोटा सा। द वेसिकल मूव टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में मूव करता है। द वेसिकल फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन। अब जब उसका सारा डाइजेशन वो सारा काम कर चुके हैं तो ये किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है। एंड रिलीजेज इट्स कंटेंट, और अपने ये कंटेंट जो इसके अंदर वेसिकल्स होंगे उनको बाहर रिलीज कर देगा टू द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, मतलब जो बाहर सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट है उसमें। ये आगे आपने नहीं करना, ये भी नहीं करना। जो मैं साथ साथ करवा रही हूँ साथ साथ अपना प्रिपेयर किया करें ताकि आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो इकट्ठा याद जब करेंगे तो। How many kinds of tissues are present in animal? In the bodies of animal, there are 4 major types of tissues: epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue, and nervous tissue. Epithelial tissue क्या है? epithelial बाहर वाला कवर बनाता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एंड लाइन्स ऑर्गन्स, और ऑर्गन को भी लाइन करता है। ये ऑर्गन है तो उसको लाइन करता है, मतलब एक्सटर्नल आउटसाइड ऑफ द बॉडी पतली सी लेयर बनाता है। एंड कैविटी, द सेल्स इन दिस टाइप ऑफ टिश्यूज आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर। इसमें जो सेल्स होते हैं ना वो बहुत क्लोज्ड पैकिंग होती है उनकी। एंड ज्वाइंड विद लिटल स्पेसेस बिटवीन दैम, और एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी थोड़ी सी स्पेसेस होती हैं। मेजर फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हेल्प्स प्रोटेक्ट ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंजरी एंड फ्लूइड लॉस। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो मतलब जो नेकेड आई से बंदा नहीं देख सकता, माइक्रो मतलब बहुत छोटे। इंजरी से किसी किस्म की, और फ्लूइड लॉस या कोई फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उसको। ऑन विच बेसिस एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड, किसकी बेस पे, मतलब कितनी क्लासिफिकेशन हुई हुई है और किसकी बेस पे हुई है। एपिथेलियल टिश्यूज आर कॉमनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑफ द सेल्स एज वेल एज नंबर ऑफ सेल लेयर्स। सेल लेयर्स की बेस पे और शेप की बेस पे उसको एपिथेलियल टिश्यूज को डिवाइड किया गया है या क्लासिफाइड किया गया है। ओके, नेम द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन एनिमल। सम एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो सिंगल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। अब ये फर्दर डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे, ये उनकी शेप्स हैं। अब आगे क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये हम बाद में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।